Assalamualaikum and welcome back to your class. Today we are going to start a new chapter that is solutions and suspensions. इससे पहले चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था. आज हमने अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है एंड द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे आर what are solutions. Solution is made up of two components, and next is what happens when salt is mixed into water. These are the three topics that we are going to cover today. So our first topic, what are solutions? Solution होते क्या हैं basically? Have you ever mixed in the kitchen just to see what you could make? अच्छा, कभी आपने ऐसा किया, आप किचन में गए हैं और वहाँ पे आपने कुछ चीज़ें मिक्स करने की कोशिश की और देखने की कोशिश की है कि इससे क्या बनेगा. ठीक है, अक्सर आप भी तो बड़े बच्चे हैं, इतना तो आप लोगों ने किया होगा कि किचन में जाके पानी में आपने कुछ मिक्स किया होगा. चीनी ले लें, पानी में चीनी मिक्स की, आपने शरबत बनाना है, जूस बनाना है, तो आपने पानी में चीनी मिक्स कर दी, उसमें रूह अफ़ज़ा डाल दिया और साथ में लेमन डाल दिया और आपने क्या बना दिया, जूस बना दिया अपने लिए. बट एक्चुअल में क्या है, आपने वो एक सोल्यूशन बनाया है. ठीक है, जो चीनी थी वो सारा कुछ आपने क्या कर लिया, वो वाटर में मिक्स करके उसका आपने वो सारा उन चीज़ों का एक सोल्यूशन बना लिया है. मे बी यू एडेड शुगर इन वाटर एंड कॉल्ड इट जूस, बट इट इज़ एक्चुअली अ सोल्यूशन. आप उसको जूस कह रहे हैं लेकिन असल में क्या है, वो एक सोल्यूशन है. किस चीज़ का सोल्यूशन है? वाटर का, सॉल्ट, शुगर का, लेमन और रूह अफ़ज़ा का. इन चार चीज़ों का एक सोल्यूशन वो बन गया है. ठीक है, और इसको आप क्या कह रहे हैं, जूस कह रहे हैं. इस तरह से काफ़ी ऐसे सोल्यूशंस हैं जो हम बनाते हैं, हमने उसको एक नाम दिया हुआ है, तो वो तो उसका नाम है, लेकिन बेसिकली है वो क्या चीज़, वो एक सोल्यूशन है जो हम काफ़ी डिफरेंट चीज़ों को मिक्स करके बनाते हैं. A combination of two or more substances in which one substance is dissolved into another is called a solution. ठीक है, क्या कहते हैं कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का एक कॉम्बिनेशन जब हम बना लेते हैं जिसमें एक सब्सटेंस, एक जो चीज़ है वो बाकी चीज़ों में डिज़ोल्व हो रही है. सब्सटेंस का मतलब चीज़ होता है, डिज़ोल्व का मतलब हल हो जाना. ठीक है, जब एक सब्सटेंस जो है वो दूसरे में डिज़ोल्व हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, सोल्यूशन कहते हैं. अच्छा जी, सॉल्ट सोल्यूशन. अब सॉल्ट सोल्यूशन कैसे बनेगा? इफ़ यू मिक्स सॉल्ट एंड वाटर यू कैन मेक अ सॉल्ट सोल्यूशन. अगर आप पानी में नमक को मिक्स कर दें तो उससे जो आपके पास रिजल्ट बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सॉल्ट सोल्यूशन कह सकते हैं. यहाँ पे देखिए सॉल्ट है, सॉल्ट को इन्होंने क्या कहा हुआ है, सल्यूट कहा हुआ है. ठीक है, और वाटर को इन्होंने क्या कहा हुआ है, वाटर को इन्होंने सॉल्वेंट कहा हुआ है, और टुगेदर दे मेक अ सोल्यूशन. जब हम उनको कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास सोल्यूशन बन जाता है. अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोल्यूशन इज़ मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट. सोल्यूशन जो है वो हमारे पास दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है. अब दो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? एक है सोल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट का. ठीक है ना, पहले देखते हैं व्हाट इज सोल्यूट. द सब्सटेंस दैट इज़ बीइंग डिज़ोल्व्ड इज कॉल्ड अ सोल्यूट. मतलब ये है कि वो चीज़ जो डिज़ोल्व हो रही है. अब पानी और चीनी है फॉर एग्जांपल, तो चीनी जो है उसको हम सोल्यूट कह सकते हैं. क्यों? क्योंकि वो हल हो रही है. ठीक है, वो सब्सटेंस जो है वो डिज़ोल्व हो रहा है, वो हल हो रहा है. और दूसरा है सॉल्वेंट. सॉल्वेंट में क्या है, द मीडियम इन विच अ सोल्यूट इज डिज़ोल्व्ड इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट. वो मीडियम, वो चीज़ जिसमें उस हम सोल्यूट को डिज़ोल्व कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको सॉल्वेंट कहते हैं. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल चीनी और पानी है तो उसमें जो चीनी है उसको हम हल करेंगे, और हल किस में हमने करना है, उसको मिक्स हमने उसको करना है वाटर में. सो वाटर हमारा सॉल्वेंट हो गया जबकि शुगर हमारा सोल्यूट हो गया. ठीक है, सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस बोथ कंपोनेंट्स. दो कंपोनेंट्स होते हैं सोल्यूशन के. कौन कौन से? सोल्यूट और सॉल्वेंट. सोल्यूट वो होता है जिसको हम हल करते हैं. सॉल्वेंट वो सब्सटेंस होता है जो उन चीज़ों को हल करता है अपने अंदर. जैसे कि पानी है, उसने चीनी को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लिया है, हल कर लिया है, सो वो सॉल्वेंट है. चीनी सोल्यूट है क्योंकि वो हल हुई है. ठीक है, अच्छा जी. नेक्स्ट, solution is made up of two components. The amount of solute is usually small when solvent is the bulk of the solution. और ये आपने देखा होगा कि सोल्यूट जो है वो हमारे पास अक्सर अमूमन जो है वो क्या होता है, कम होता है. while solvent is the bulk of the solution, जबकि सॉल्वेंट क्या है, वो सोल्यूशन का एक बल्क होता है. यानी कि ज़्यादा जो पोर्शन होता है सोल्यूशन का वो क्या होता है, वो सॉल्वेंट का होता है, और सोल्यूट उसमें थोड़ा सा होता है. जैसे आपने वही हम सॉल्ट सोल्यूशन का की एग्जांपल अब ले लेते हैं.
पानी उसमें काफ़ी होता है, जबकि सॉल्ट जो है वो हम 1 चम्मच डाल देते हैं या 2 चम्मच डाल देते हैं, तो जो सल्यूट का अमाउंट होता है वो क्या होता है, वो स्मॉल होता है, जबकि सॉल्वेंट जो है वो बल्क है, बल्क मतलब ज़्यादा मिकदार में मौजूद है। तो सोल्यूशन का ज़्यादा पोर्शन सॉल्वेंट बना रहा है और थोड़ा सा पोर्शन जो है वो क्या है, वो सल्यूट का उसमें ऐड हुआ है। इन केस ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन, अब सॉल्ट सोल्यूशन में क्या है, सॉल्ट इज द सल्यूट, वाटर इज द सॉल्वेंट। सॉल्ट सोल्यूशन में सॉल्ट सल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है। अगर हम शुगर सोल्यूशन देखें तो उसमें क्या होगा, उसमें शुगर जो है वो सल्यूट होगा और वाटर क्या होगा, वाटर इज द सॉल्वेंट। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट हैपेंस व्हेन सॉल्ट इज मिक्स्ड इनटू वाटर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक में हमने ये देखना है कि जब हम नमक को वाटर में मिक्स करते हैं तो होता क्या है असल में। ठीक है, अब हम थोड़ा सा उसकी केमिकल साइड पे, केमिकल कंपोजिशन की साइड पे आएंगे कि उसके दरमियान में ऐसा कौन सा वो होता है जिसके ज़रिए से ये सोल्यूशन जो है वो बन जाता है। हमने थोड़ा सा अब एलिमेंट्स में और जो फार्मूलाज हैं, सॉल्ट का फार्मूला मैंने आपको बताया था ना, NaCl होता है, वाटर का भी मैंने आपको बताया हुआ H2O होता है। तो इन्हीं फार्मूलाज में जाके अब हमने थोड़ा सा उसको डिटेल में देखना है कि होता क्या है जब सॉल्ट जो है वाटर में मिक्स होता है। फिजिकली तो आप देखते हो कि आप सॉल्ट को वाटर में डाल देते हैं, जब आप उसको स्टिर करते हैं तो जस्ट सारा जितना सॉल्ट होता है वो सारा का सारा उसमें हल हो जाता है। ठीक है, ये देखें अब हमारे पास फॉर्मूला है, हाँ जी, फॉर्मूला हमारे पास है NaCl। ठीक है, इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। नाम क्या है इसका, Na इज द फॉर्मूला फॉर सोडियम, ये मैंने आपको बताया था, एंड Cl इज फॉर क्लोराइड। ठीक है, सो सोडियम क्लोराइड ये हमारे पास सॉल्ट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, दिस इज द केमिकल नेम फॉर सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड इज द केमिकल नेम फॉर सॉल्ट। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। Na इज फॉर सोडियम, Cl इज फॉर क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जो कि सॉल्ट का केमिकल नेम है। ठीक है, और उसको नॉर्मली तो हम सॉल्ट कहते हैं या नमक कहते हैं, लेकिन अगर केमिस्ट्री की उसमें हम जाएं या साइंस के हिसाब से हम उसको उसका नाम देखना चाहें तो साइंस में या केमिस्ट्री में उसको क्या कहा जाता है, सोडियम क्लोराइड का नाम दिया गया है। ठीक है, एंड H2O आपको पता है कि वो क्या है, वो वाटर का फॉर्मूला है। अच्छा, अब ऑन एडिशन टू वाटर जब हम वाटर में इसको ऐड करते हैं तो क्या होता है, द Na+ सेक्शन ऑफ NaCl इज अट्रैक्टेड टू द ऑक्सीजन साइड ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स। अच्छा, सबसे पहले तो हम इस पे साइन देख लेते हैं। जब भी आपके पास फार्मूला होता है उसमें दो आपके पास एलिमेंट जो है कंबाइन होते हैं, तो उसमें फर्स्ट वाले एलिमेंट पे प्लस साइन होता है और सेकेंड वाले पे क्या होता है, माइनस साइन होता है। इसी तरह यहाँ भी पहले वाले पे प्लस साइन होता है और दूसरी साइड पे जो होता है उस पे माइनस साइन होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना, थोड़े से केमिकल फार्मूलाज हैं। और एडिशन में आपने जैसे मैग्नेट का देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा ना कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है और नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करता है, यानी कि एक दूसरे को धक्का देता है या एक दूसरे को अलग करने की कोशिश करता है, जबकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट्स या फिर नेगेटिव एंड पॉजिटिव अट्रैक्ट्स। अगर मैग्नेट की एक साइड पॉजिटिव है और दूसरी पॉजिटिव है तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अगर एक साइड पॉजिटिव है और दूसरी नेगेटिव है तो फिर वो अट्रैक्ट करते हैं। तो वही वाला जो केस है ना वो हमारे पास यहाँ पे केमिस्ट्री में भी होता है कि जो प्लस होता है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, सो यहाँ पे वही कह रहे हैं द Na+ सेक्शन ऑफ NaCl, जो सोडियम का सेक्शन होता है सोडियम क्लोराइड का, दैट इज अट्रैक्टेड टू द ऑक्सीजन साइड ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। तो ये वाटर मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन साइड को अट्रैक्ट करता है। ये हमारे पास क्या है, ये सॉल्ट का मॉलिक्यूल है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है। तो सॉल्ट के मॉलिक्यूल में या सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल में जो सोडियम है वो अट्रैक्ट किसको करेगा, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव साइन है तो वो ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो सोडियम का जो प्लस है दैट सेक्शन इज अट्रैक्टेड टू द ऑक्सीजन साइड ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, दैट इज द नेगेटिव सेक्शन। ठीक है, जो कि नेगेटिव हमारे पास सेक्शन है उसको अट्रैक्ट करेगा। फिर क्या होता है, द क्लोराइड माइनस साइड इज अट्रैक्टेड टू द हाइड्रोजन साइड ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, और क्लोराइड यहाँ पे नेगेटिव में आपको नजर आ रहा है। तो क्या होता है, क्लोराइड अगर यहाँ पे नेगेटिव में है तो वो क्लोराइड जो है उसको क्या चाहिए, उसको
प्लस साइन चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है, ठीक है। सो ये जो क्लोराइड है ये किसके साथ अटैच होगा, ये हाइड्रोजन साइड के साथ, वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन साइड, हाइड्रोजन के साइड के साथ अटैच होगा। सोडियम क्लोराइड का क्लोराइड वाला पार्ट जो नेगेटिव साइन के साथ है वो अटैच होगा हाइड्रोजन वाले पार्ट से जो कि पॉजिटिव पे है, ठीक है। सो ये हमारे पास हो जाएगा Cl माइनस साइड इज अट्रैक्टेड टू द हाइड्रोजन साइड ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। अच्छा जी, अब तो ये साइड हो गई। अब ये जो हमने कॉम्बिनेशन किया तो इसको हमने इक्वल के दूसरे साइड पे लिखना भी है, तो ये हो जाएगा NaO। ये जो हमारे पास है, ये यहाँ से जो लाइन बनी है ना ये वाली, तो ये हमारे पास क्या बना देगी, सोडियम ऑक्साइड। NaO इज फॉर ये सोडियम और ये ऑक्साइड Na सोडियम, ठीक है, और O इज फॉर ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन किसी और के साथ मिलता है ना, किसी और एलिमेंट के साथ हम उसको लिखते हैं तो हम उसको ऑक्साइड कहते हैं। सो दिस इज सोडियम ऑक्साइड। और ये जो हमारे पास क्या है, ये जो Cl है और H2 है ये प्लस, इस तरह से ये एक चीज़ हो गई Na और O। NaO सोडियम ऑक्साइड हमारे पास एक एलिमेंट वो बन गया, मॉलिक्यूल बन गया। फिर दरमियान में हम प्लस लगाएंगे और क्लोराइड और हाइड्रोजन हमारा दूसरा मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, this causes the sodium chloride to split in water and the NaCl dissolves into separate Na plus and Cl minus atoms। ये जो हमारे पास ये वाला जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के ज़रिए जो है सोडियम क्लोराइड सेपरेट हो जाता है या डिज़ोल्व हो जाता है Na प्लस और Cl माइनस के साइन में, एटम्स में आ जाता है और फिर वो वाटर के साथ कंबाइन हो जाता है और इस तरह से सोडियम क्लोराइड जो है वो वाटर में स्प्लिट होकर डिज़ोल्व हो जाता है। Because the solute is dissolved in solvent, it cannot be separated by filtration। अच्छा, यहाँ पे आपको आप बताएंगे कि ये वाला जो मेथड था इसमें सल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो गया है, ठीक है। बात को गौर से सुने, सल्यूट सॉल्वेंट में बिल्कुल कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गया है, तो उसमें नीचे कोई भी एक्स्ट्रा ऐसे पार्टिकल्स नहीं बच गए जो कि अनडिज़ोल्व रह गए हों। और चूंकि ये पूरा का पूरा डिज़ोल्व हो गया है तो इसलिए फिल्ट्रेशन के मेथड से इस तरह के सॉल्यूशन जो हैं वो सेपरेट नहीं हो सकते, क्योंकि फिल्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, एक फ़नल में हम फिल्टर पेपर, एक फ़नल हमारे पास होता है, उस फ़नल में हम क्या करते हैं, उस फ़नल में हम फिल्टर पेपर रखते हैं और उसमें हम अपने सॉल्यूशन को डालते हैं, तो नीचे हमारे पास वाटर निकल आता है जबकि ऊपर सारा का सारा अनडिज़ोल्व मटीरियल रह जाता है और हमारे पास तो कोई अनडिज़ोल्व मटीरियल है नहीं, तो इसलिए सोडियम ये जो हमारे पास सॉल्ट सोल्यूशन है उसको हम फिल्ट्रेशन के मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। अच्छा जी, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर टॉपिक एंड आई होप एंड द एंड ऑफ आवर लेक्चर। आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो मैसेज करके या मुझे बता के मुझे पूछें ताकि मैं उसको क्लियर कर दूं। एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।